लक्षानि सीतेधिकानि चैव पञ्चादष्टौ संख्यां मितो च्युतं पञ्चपदं नमः रियन्ति भास्यथ्यं गर्धदेवं सम्मं पडिमायुवत्युत्तो स्नानवविं शीर्षा युक्षायन्ते स्वक्ति काशगोकाचलचे अंगोंगे पायुडे पावडे मेसेट माडुगा पुगुई चुलिया चे सम्मकाइडचकलम अंचे पूजे युंदान विषय दुखो को कमकोलाहो सुगीडम समायमणम जिन्गुण संपत्यो मच्छम तप्राणिक स्वाद्य प्रतिष्ठापनिक्रियम पूर्वाचान सुरक्षार्थम भाव पुयोन्द्रे सौस्मितम श्री आचार्योक्ति काश्यम कुर्वे हम श्रुतत्पार्गीभ्या शिवभाविना पटुमतेभ्या सतपुनिभ्यो गुरुभ्या छत्तीड़ सम्मग्गे पंचव्याकड़ संदर्शे ससाड़गो कुशले तुम्हारी सावंदे गुरुक्षयमेणे संसार शायरम घोरम छिन्नंतट्टिकम पाविन्ति नित्यं मृतमंत्रो मुनिरिता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्क्रिमा विस्तातपोदिना साधु क्रिया साधिवा शीलप्रावृणा गुडप्रेरणा छंदार्किते चोदिका मोक्षद्वारिकी पाटि पाटिनिविटा पीडन्तु मां साधिवा गुरुवाः पान्तु नित्यं ज्ञानदर्शननायिका चारित्राण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका इच्छायन्ते आर्यवक्ति कांसगो काचलचे सम्राणे समदंश समजायुतणं पंचतम आरदि षट्नादि सोच्चारणं तिरुणपणं सौरुचकलम् अंचे पूजे युन्दाणमिस्साय दुःखको कमकोल सुगीडं समायवर्णं जिंगुरसंतो मच्छम जी जाया जानिगिये कम्मिकलंकिडे अडित्सडिरन्नि नानिमय ते पुरीमुप्पुनवे चिदानन्दैकरूपाय जिनाय पुरीमात्मने पुरीमात्प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः नमोरियन्ताडं नमो सिद्धाणं नमो आर्यां नमो विद्यायाडं नमो लोये सौविसावुड पंच परमेष्ठी भगवानी की परम पूज्य आचार्य भगवान योगेंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान ब्रह्मदेव सूर्य की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा मय विश्व धर्म की बंधु आचार्य प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाश जी में सही भावी भगवान आत्मा के त्रिकालिक ध्रुव धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। पंचाचार से युक्त जीव हे मोक्ष मार्गी है। भेदा भेद पंचाचार का जो पालन करता है ऐसा भव मुक्षु निर्वाण श्री को प्राप्त होता है। पंचाचार में पहला दर्शनाचार, जहां पर निसंकित, निकांचित, निर्विचक्षण
3 अंगों की व्याख्या सुनी। अमूढ़ दृष्टि अंग, जो मूर्खता से, अज्ञानता से शून्य जीवन है, वो अमूढ़ दृष्टि है। वे मूर्ताएं अनंत हैं। देव मूर्ता, अदेव में देवत्व बुद्धि, कुदेव में देवत्व बुद्धि, देव गति के देवों में सदैव बुद्धि। इनसे शून्य होकर के देवादेव के प्रति अगाध आस्था है, वही जीव सम्यक दृष्टि। जहां देवत्व भाव का अभाव, वहां देवत्व कैसा? ज्ञानियों, लोक मूर्ता से शून्य, पाखंड मूर्ता से शून्य और देव मूर्ता से शून्य, जो दिशा है वो अमूढ़ दृष्टि है। सबसे गहरा अंग है। आस्तिक्यपना सम्यक के साथ हो। आस्तिक्यपना सम्यक के साथ हो। हमारी आस्था विपरीतता में प्रविष्ट न हो। अमूढ़ दृष्टि मतलब मूर्ता से शून्य दृष्टि। और इसमें भी खोजना पड़ेगा भोला, जो मेरे चिद ब्रह्म से भिन्न है, पर वस्तुएं हैं, उनमें आत्म बुद्धि रखना भी है मूढ़ दृष्टि। देह का अंश मात्र भी आपकी ध्रुव आत्मा नहीं है। बपुर ग्रह धनम धारा पुत्ता मित्रानु सदरो था अन्य स्वभावानी सर्वथा अन्य स्वभावानी मूढ़ा स्वानी प्रबुद्धते। मूढ़ स्व मानता है, अमूढ़ दृष्टिपने का अभाव है। एकांत रूप में व्यक्ति समझता है, यदि इन सबको आत्मबुद्धि से देखता है तो अमूढ़ दृष्टि अंग के अंदर का विषय होगा कि नहीं होगा? अमूढ़ दृष्टिपने से शून्य हो। देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्वमुदा है, वो बहिरात्मा जीव है। इसलिए कुदेव कुसा गुरु से दूर होने के साथ साथ चैतन्य निज भगवान आत्मा से भिन्न वस्तुएं हैं, उनमें ममत्व से दूर नहीं होगे, उसे अपना मानते रहोगे तो अमूढ़ दृष्टिपना नहीं है। कितना गहरा विषय है, कितना गहरा विषय है। ये निर्णय अंतस के पीयूष अंतस के, माने कि भोला दीक्षा लेने जा रहे हैं, इनका 1 करोड़ रुपए किसी के पास है, अब मैं उसको ठीक कराने जाता। हे मित्र, आपका दीक्षा का परिणाम है ही, पर वस्तु मानते ही हो तो किससे लेके किसको देना चाहते हो? बहुत अच्छा ये हो जिसके पास से कह दीजिए भाई विकल्प शून्य हो जाओ, वो भी आनंद तुम भी आनंद। बहुत शक्ति चाहिए, वीरंत्र क्रम का क्षोभम चाहिए, प्रज्ञा की प्रचंडता चाहिए, तब अंकुर ऐसा कह पाएंगे आप। तत्व का गहरा निर्णय होना चाहिए है, जो वस्तु मैं छोड़ने ही जा रहा हूं उसे स्वीकार क्यों करूं?
अपनी जेब में रख करके फिर दूसरे के जेब में रखने के लिए तीसरे की जेब से निकाल के ला रहे हो। ये तो सुब्रत सागरी, आपको बात बताऊं, संसार में क्या क्या हो रहा है आप सुनते रह जाओगे, देखते रह जाओगे। ये बदके ना, बदके, बदक बदक, पानी की बदक, बहुत सारे मछुआरे उनको पालते हैं और उन बदकों को पानी में छोड़ते, तालाब में, नदी में। वे बदकों को चोरी कराना सिखाते हैं। वे बदके वहां से मछली पकड़ के लाती हैं और बड़ी बड़ी मछलियां मुख में भर के लाई और सामने जो बदक को पाल रहा है वो उसको पास में बुला करके उसे गले को ऐसे दबाता है और पूरी मछलियां बाहर निकाल रहा है, फिर छोड़ देता है, फिर लेके आ रही है। ओह, दूसरे के लिए बदके मछलियां दे रही हैं, निकाल करके हत्या करके ला रही हैं। ऐसे मित्र, ऐसे मित्र, ऐसे मित्र समझो गांधी। दूसरे के लिए मछलियां पकड़ के ला रही बदक, हत्या करके, 5 इंद्रिय की हत्या करके, और स्वयं का फिर गला दबाती है, फिर वो बाहर निकलती है मछली। हे ज्ञानी, ऐसे क्या कर रहे जो भाई? दूसरे के लिए धन कमा के ला रहे हो और वो दूसरा तुम्हारे लिए दे रहा है दूसरे को। ओहो, ऐसे जो त्यागी बन के फिर भी धन में लिप्त हो रहा ज्ञानी, तू उस बदक के तुल्य है। कहीं से ला करके बोले कहीं तुम दे रहे हो। तुम्हारे जीवन के लिए क्या है बेटा? तुम्हारे जीवन के लिए क्या है? ये बात असत्य नहीं है, ये सत्य है, पूर्ण सत्य बोल रहा हूं। ऐसा ऐसा जगत में हो रहा है। राग की लीला देखो, राग की लीला देखो। अमूल दृष्टि अंग में गया जीव, देव मूर्ता भी क्यों कर रहा है? परिवार अच्छा रहे। गुरु मूर्ता भी क्यों कर रहा है? वरदान की इच्छा। लोग देव मूर्ता क्यों कर रहा है? भरोपलिप्सा सा रागा देश मलिमसा, देवता यदुपासित देवता मूड मुच्यते। वरदान की इच्छा से जो राग देश से मलिमस है, ऐसे देवताओं की आराधना करना ये देव मूर्ता है। सग्रंथारम हिंसा नाम, सग्रंथारम हिंसा नाम, संसार वर्त वर्तनाम, पाषंड पुरस्कार गेय पाखंड मोहिनाम। मित्र जो आरंभ परिग्रह से लिप्त हैं, पंच शून्यों से युक्त हैं, षटकाय के जीवों की विराधना में लिप्त हैं, हिंसा क्रम में तल्लीन है, ऐसे पाखंड यानी गुरु, ऐसे गुरुओं की आराधना करना जो संसार का बर्तन स्वयं कर रहे हैं, तुमको करवाएंगे। हे मित्र, उनका पुरस्कार करना, सत्कार करना, प्रणाम करना, विनय करना, ये गुरु मूर्खता है, पाखंड मूर्खता है। हो लोक मूर्ता गिरिपातुग्नि पातस्स। ओह रवि, आपका सागर स्नान सकता मुस्ताग्नम गिरिपातुग्नि पातस्स लोक मूढ़ मुज्जते मुच्चते। आपका हो समुद्र में डूब के मर जाएंगे तो बेकुंठ पहुंच जाएंगे, नदी में बुड़की लगा लेंगे तो तिर जाएंगे। नदियों में स्नान करने से, समुद्रों में स्नान करने से, तालाबों में स्नान करने से जो जीव आत्मा की शुद्धि मानता है, बालू के ढेर लगाने से, पर्वतों पर चढ़ के गिर के मर जाने से, काशी करवट करवाने से, मित्र इत्यादि जो क्रिया है ये लोक मूर्ता है। का पति दुख नाम कथेव संप्रति असंप्रतो की रमुड़ा दिष्ट रुचते। जो जीव खोटे पथ में न लिप्त होता है,
न खोटे पथ में लिप्त जीवों की अनुमोदना करता है, न प्रणाम करता है, न विनय करता है, न प्रशंसा करता है, न स्तुति करता है। वो लोग अमूल दृष्टि अंग को प्राप्त है। किंचित भी पर समय की प्रशंसा तुम्हारे श्री मुख से निकल पड़ी, आपके सम्यक में दोष लगेगा। सत्यता को छोड़ना ही नहीं, विपरीतता को स्वीकारना नहीं, ये अमूल दृष्टि अंग है। यानी संसार में भय होना चाहिए, स्नेह बस, राग बस, लोभ बस, भय बस, किसी भी नियोग से विपुल मिथ्यात्व की ओर झुकाव है, तरुण सम्यक की हानि है। सम्यक दृष्टि जीव भयस्नाय लोभाश्च कुदेवा आगम लिंगनम प्रणामम विनियम न कुर्यो शुद्ध दृष्टिया। शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव न प्रणाम करता है, न विनय करता है, कुछ भी नहीं करता, मध्यस्थ रहता है, मध्यस्थ रहता है। इसलिए जब सम्यक का दर्शनाचार का यह चौथा अंग है, गंदी संसार के कर्म की उपाधि के बस किंचित भी संकट आ जाए, उन संकटों के दिन को देख करके सम्यक को संकट में डालने मत चला जाना। कोई विपत्ति आई है शुभ कर्म के उदय से, वो लोक में अनेक प्रकार के लोग मिल जाएंगे। यहाँ पर प्रसादी चढ़ा के आ जाओ, वहाँ पर पुष्प छोड़ के आ जाओ, कहीं मेरे मित्र चादरा चढ़ा के आ जाओ। इन विकल्पों में ना जा करके यूं कहना कर्म का उदय है, तीव्र होगा तो कोई ठीक कर नहीं सकता है, मंद होगा हम प्रभु भक्ति से दूर कर लेंगे, लेकिन विपत्ति के मारे मारे हम सम्यक को विपत्ति में नहीं डाल पाएंगे। विपत्तियां कोटि कोटि बार मिली हैं, पर सम्यक कोटि कोटि बार नहीं मिला। जीवन में ऐसे भूल मत करना जिससे अनंत भूलें हो जाए। अगला अंग है उपगूहन। उपगूहन उपग्रहण, यानी उपगूहन अंग क्या कह रहा है रवि? उपगूहन अंग के कहता है मालूम? स्वयं शुद्ध से मार्ग से भाषा सक्त दिनाश्या वास्ता में माजंतित बदंत उपगूहनम। स्वयं दोनों तरफ जाना, स्वयं स्वयं दूसरा शुद्ध मार्ग से कोई चित हो रहा हो अथवा स्वयं चित हो रहे हो, स्वयं चित हो रहे हो, अपने गुरु के पास जाके आलोचना, निंदा, प्रतिकरण, प्रतिख्यान करो, लेकिन दुनिया में कहने मत जाओ बोला सौरभ हमसे ऐसा अपराध हो गया। मित्र, ये कलयुग है, ये कलयुग है। जब तुम उन्नति के शिखर पर पहुंचोगे तब तुम्हारी लघुता के लोग दुरुपयोग करेंगे। भूल तुमसे हुई है तो भूल तुम ही सुधार पाओगे, कोई दूसरा नहीं सुधारेगा। मेरी भूल मैं सुधारूं, परंतु अपनी भूल की भी हल्ला मत करो कि मैं तो ऐसा पापी हूं, मैं तो ऐसा पापी हूं। लोग क्या सोचेंगे, ओ ये ब्रह्मचारी होकर के ऐसा पाप करते हैं, किस पर श्रद्धान करूं? बहुत ज्यादा समत सागर जी जो कहते हैं खुले दिमाग का हूं, वे तो खुले दिमाग नहीं, पागल दिमाग के लोग हैं। खुला दिमाग का यह अर्थ नहीं होता है कि कुछ भी कहीं भी बोलने बैठ जाओ।
ये निर्णय होना चाहिए इसे धर्म पर क्या प्रभाव होगा। यदि खुले दिमाग के थे तो आपको जिन मार्ग नहीं स्वीकारना था। बालक थोड़ा ठीक हो जाता है, बालक थोड़ा ठीक हो जाता है, दाग नहीं मिटता। एक बार जीवन में भूल हो गई, तुम प्रायश्चित कर लोगे, पर जो दूसरे के दिमाग में दाग लग चुका है कि ऐसा आदमी, वो नहीं मिट पाता, वो नहीं मिटता। कोई भूल हो गुरु के पास जाओ, स्वयं के निर्णय नहीं करने का, कोई निर्णय नहीं लेने का। और गुरु भाइयों से भी अपनी भूल नहीं बताना, दुनिया से क्या, कब कौन तुम्हारी भूल का क्या दुरुपयोग करेगा, कभी नहीं। जो तुम्हें आहार देते हैं उनके सामने भी तुम कहने लग गए हम तो ऐसे हैं, उनको आहार देने के भाव समाप्त हो जाएंगे, फिर तुम अपने हाथ से बना के खाओगे ना। इसलिए ये दर्शनाचार के जो अंग हैं, ये बहुत बड़ा न्याय नीति शास्त्र है। चाहे संप्रति काल हो, चाहे अतीत काल हो, चाहे भविष्य हो, सभी कालों में गाड़ियां चलती हैं, बिगड़ती हैं, सुधार होती है, फिर दौड़ती है। इसी प्रकार से प्रत्येक काल में निर्दोष साधना वाले साधक हुए हैं, अतिचार भी लगे हैं, प्रायश्चित करके शुद्ध हुए हो, भगवान बने हैं। लेकिन उनकी व्यवस्था जैन दर्शन में प्रायश्चित शास्त्र में है, लोक में फैलाने का विषय नहीं। सूत्र में, श्लोक सूत्र में बोला, इधर देख भाई, श्लोक सूत्र में ज्ञानी बोला कैसे दिन जीवन में आए वे भी निकल गए, कब कौन दिन आते जीवक को, व्यक्ति को पागल बना जाते हैं, और चंद दिन के बाद जिनवाणी का प्रसाद, गुरु का आशीर्वाद, अनंत की भक्ति से सारे दिन निकल जाते हैं। और पुनः मित्र मैंने देखा खेत में, सुब्रत सागर जी, खेत में देखा, आप भी सोच गए थे, एक जगह गेहूं बो दिए थे, धान बोए हुए थे, और बोने वाला ट्रैक्टर ही वहां से निकल गया था, तो उसके ऊपर अंकुरों पर ट्रैक्टर का चक्का पड़ गया था, वे नीचे दब गए थे। चंद दिन के बाद वे ही धान अपनी योग्यता से पुनः खड़े हो गए थे। इसे भी पकड़ो, कई बार ट्रैक्टर का निकल जाता चक्का, नीचे दब गए थे, और बेई अंकुर पुनः थोड़े दिन बाद उसी ट्रैक्टर की निकली लाइन पर भी उगे मिलते हैं। ऐसे ज्ञानी जीवन में तुम्हारे भावों में क्या अशुद्धि आई, क्या संक्लिष्टता आई, ये तुम्हारे भावों के बीच में एक पत्थर निकल गया, इसे हटा दो, पुनः उसी के नीचे अंकुर होते हैं। ऐसे मित्र भूल हो जाए तो अपना संयम छोड़ के मत बैठ जाओ, पुनः स्थापित होकर के आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। स्वयं के भाव जब तुम अपने नहीं संभाल पा रहे हो तो दुनिया तुमको आपके जैसा कैसे मिल जा सकता है। यानी समझो मैं क्या बोल रहा हूं, स्वयं के परिणाम 24 घंटे तुम अपने एक से नहीं रख पाते हो, तो दुनिया के लोगों को अपने साथ बनाने की भावना छोड़ दीजिए। दुनिया के बीच में रह करके जैसे ईंटों के घेरों में आम का पौधा बढ़ता है, ऐसे मेरे मित्र नाना विकल्पों के घेरों में अपने संयम के पौधे को बढ़ाओ, आस्था का वृक्ष बढ़ाइए, ज्ञान की ज्योति जलाइए। द्रोणगिरी भैया, आपको मालूम द्रोणगिरी में चातुर्मास हुआ हम लोगों का,
मालूम उस समय कभी कभी लाइट चली जाती थी तो आपके बुजुर्ग लोग मिट्टी का तेल का दीप कैसे लेके आते थे, याद है आपको? गांव देहातों में आधे दिन तो लाइट रहती नहीं है, तो कहीं एरंडी के तेल का दीप जला लिया, सरसों के तेल का दीप जला लिया, कोई घी का दीप जलाता है, लेकिन ऐसे बिल्कुल, अथवा कांच रख दिया। कितनी झंझावात हो, लेकिन हाथ लगा करके दीपक को भी सुरक्षित रख लेते हो। ऐसे ज्ञानी जगत में कितनी कलिकाल की झंझा बातें चले, वायु बहे, फिर भी अंकुर अब उनको अपने श्रद्धा के दीप पर हाथ लगा के चलना है, ये बुझने ही न पाए, बुझने ही न पाए, बुझने ही न पाए। मेरा मोक्ष मार्ग मेरा हाथ का है, दूसरे के हाथ का नहीं है। बालासक्त जनाश्रयाम स्वयं शुद्धस्य मार्गस्य, शुद्ध मार्ग से स्वयं चित होता हो, अथवा बाल आसक्त, कोई बालक ने मोक्ष मार्ग पर आ गया, असक्त वृद्ध आ गया, उसे कोई भूल हो रही है, हम तो सत्य कहते हैं, तुमने सत्य का जीवन देखा क्या है? ज्ञानी बोला, एक सज्जन आए 2 दिन पहले, मैं सत्य का उपदेश करता हूं कि मुझे मालूम है तुम्हारा सत्य, स्वयं तो सत्य को छोड़ के आए हो, अब सत्य का उपदेश देने की बात कर रहे हो। बोले मैं सभी त्यागियों को सुंदर देखना चाहता हूं, मैंने खुले मन से विरोध किया उनका। हमने इधर आओ, खुले मन से तुमने विरोध किया है, खुले मन से तुम पूछ रहे थे, खुले मन से विरोध करके आए भी एक मुनिराज का, तुम खुले मन से पूछ लेते, बेदोष लगा रहे थे, तुम तो मुनि मुद्रा छोड़ के ही आ गए। किस क्षमता से तुम दूसरे में दोष खुद लगा रहे हो? इसलिए जीवन में गिरते को पटकना नहीं चाहिए, गिरते को बल्ली का सहारा देना चाहिए। संभालिए। उपगुवन अंग कह रहा है, दोषों को ढक लीजिए, पर ढकते ही मत रहना, साथ में स्त्रीकरण भी करना चाहिए। नहीं तो वे मस्त हो चुके हैं, बोले मेरे तो ढकने वाले हैं, हम तो जो कहा चाहे वो करते रहेंगे, उनको समझाना भी चाहिए। उपगुवन अंग कहता है, धर्मात्मा के दोषों को प्रचारित नहीं करना। जो धर्मात्मा के दोष प्रचारित करेगा वो अपने धर्म की तो भेलना करेगा, परंतु एकांत में जाके समझाना भी चाहिए। फिर वही समंतबद्ध स्वामी क्या कहेंगे, यानी स्थितिकरण, दर्शन चरण द्वापी चलताम धर्म बसली प्रतिस्थापन प्राज्ञ स्त्रीकरण मुचते। दर्शन चरण द्वापी, दर्शन से उच्चारित से, ज्ञान शब्द का प्रयोग नहीं किया। बोले ज्ञान अपने आप में जो है सो है, अल्प ज्ञान भी होगा तो कोई तुमको ये नहीं कहेगा ये मिथ्या दृष्टि। अष्ट प्रयोजन मात्रिका का ज्ञाता भी सीमित मोक्ष जा सकता। ज्ञान की कमी से मोक्ष हो सकता है, श्रद्धानुच्चारित की कमी से मोक्ष नहीं हो सकता। श्रद्धा में कमी नहीं आना चाहिए, संयम में कमी नहीं आना चाहिए। ज्ञान कम भी है तो ये मत सोचना रौनक, बोले हम ज्यादा ज्ञानी नहीं है, गुरुजी महाराज बने तो क्या होगा, कुछ नहीं। इतना सीख लेना कि आगम में लिखा सत्य है, गुरु उपदेश दे रहे हैं, मूल गुणों का पालन करो, कल्याण हो जाएगा। परंतु प्रमाद नहीं करना।
ज्ञानी नहीं बन पाए तो चिंता मत करना, पर स्वाध्याय में नहीं बैठे ये मत सोचना। बराबर यशोधर सागर जी, समझ में नहीं आ रहा है ये चलेगा, लेकिन समझने की कोशिश ही नहीं करना, ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल पाएगा। अल्प ज्ञान से भी मोक्ष होता है, अल्प ज्ञान से भी मोक्ष होता है। निर्मोही है तो बहु ज्ञानी भी संसार भटकता है, मोही है तो इस तो ज्ञान भी मोक्ष भेज देगा यदि ममत्व रहित है तो। और ममता दुनिया में बढ़ी हुई है, कितनी पोथियों ज्ञान हो जाए तब भी संसार में भटकेगा। इसलिए अब वो सिद्धम कहां से शुरू होगा? ये जीव सोचे महाराज बन जाऊंगा फिर निर्मोही हो जाऊंगा, बेटा भूल जाओ सब बातें। अभी से निर्मोही होना पड़ेगा। मालूम चला जनक जननी जैसे राग तो छोड़ दिए, पर पता नहीं देश में सौरभ कितनी जननियां और बना बैठे। हर गांव में मम्मा मिल जाए, हर गांव में माता जी मिल जाए, हर गांव में चाची मिल जाए, हर गांव में भाभी मिल जाए, हर गांव में भतीजे मिल जाए, हर गांव में पिता माता मिल जाए। बेटा कितना बंद करोगे? कितना बंद करोगे? 2 रोटी के पीछे दुनिया में को माता बनाए घूम रहा है। 2 रोटी के पीछे जिन जीवों को पात्र दान का पुण्य कमाना है, विश्वम तुझे भोजन करा देंगे। क्यों पैर जोड़ूं हाथ जोड़ूं कि अम्मा अम्मा, बड़ी अम्मा, छोटी अम्मा, मझली अम्मा, सारी अम्मा? कोई अम्मा नहीं, सब भगवान आत्मा है। क्या बोले अभी समझो। आप लोग इसको हंसी समझ रहे हो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो टाटरी होती, क्या होती सुब्रत सागर? टाटरी, टाटरी कुछ ऐसी सामग्री होती है जिसमें दूध से शक्कर तो नहीं डालते। बोले बिना शक्कर की चाय मीठी, सेकरी। वो मालूम, वो ऐसे घुमा दिए तो पता नहीं चल पाया, बोले बिना शक्कर की। यानी ऐसी पता नहीं चल पाता। जितनी जगत की तुम अम्मा बना रहे हो ना बेटा, ये सब क्या है? वो सेकरी के समान है, पता नहीं चल रहा है लेकिन उसमें मिठास है। ऐसी जगत की जितनी मतारी बना रहे हो, इनमें राग का मिठास है, मिठास है। बंद स्थान है सागर, ये बंद स्थान, 100% बंद स्थान, बिल्कुल बंद स्थान है। अरे क्या समझ के रखा है? एक इंद्री का विषय ही मात्र वासना नहीं है, 5 इंद्री मन का विषय वासना है। इसलिए सम्यक का अंग कामादि पूर्व चित्त, यानी कामादिक चित्ते को निज परिकुश डरावे, कामादि के भाव मुक्त होकर के स्वयं को भी स्थिर करे, दूसरे को स्थिर करे और समझा के रखे। कैसे? युक्ति और आगम से, युक्ति और आगम से। मां अमन, आपको याद है कहीं मिट्टी खाई क्या बेटा? खाइए ना। तो जब मिट्टी खाई तो आपको मालूम, आपकी अम्मा जन्नी वो जलती लकड़ी से लगूटा निकालती थी। बोले खाएगा खाएगा, ऐसे दिखाती है मम्मा। तो दूसरे वाला क्या देखा दूर से, देखो कैसी अम्मा है, बच्चे को जला रही है, जला नहीं रही है, डरा रही है कि तुम मेरे बेटे हो, मिट्टी खाते हो। ऐसे कोई धर्मात्मा उल्टे सीधे काम करे, उसको मैं लकूटा दिखाते हैं, हम जला नहीं रहे हैं भाई, तुम सुधरो, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो।
जगत के देवी देवताओं से दूर रहो, मुनिचर्या का पालन करना। तो सीधा सिद्धांत है, कलयुग में जितना साधु विषम लिंगियों से दूर रहेगा उतना अपने जीवन को यशवान बनाएगा, और जितनी ये दुनिया की विषम लिंगियों को ढेर बैठाएगा कलंकित तो होंगे, उसे कोई नहीं टाल पाएगा। चतुर्थ काल के जीव नहीं बचे, तुम तो पंचम काल के छोकरे हो। चतुर्थ काल के महान महात्मा भी नारियों के संग में बदनाम हुए। इसलिए दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। आगम में बड़ी गहरी व्यवस्था है। ध्रुव क्षेत्र काल को भी देख करके आचार्यों ने विधि का विधान किया है। इस अहंकार में ना बैठ जाए, बोले मैं चतुर्विध संघ बना के रखूंगा। ए चतुर्विध संघ के नायक, पहले उतनी दृढ़ता भी सीख के आओ। दृढ़ता नहीं है तो मुनि संघ को ही संभाल लो, अपने मुनि पने को संभाल लो। मित्र, योग्यता भी चाहिए जीव को, योग्यता भी चाहिए। दीक्षा तो बहुत बड़ी बात है। कुंद कुंद स्वामी कह रहे शिक्षा नहीं देना चाहिए। एक साथ बैठोगे, शिक्षा दोगे, वार्तालाप बढ़ेगा। मित्र, परिणाम बिगड़ेंगे, और परिणाम बिगड़ेंगे धर्म का उपहास होगा। और रागी जीव मर्यादा का नाश कर देता है। रागी जीव मर्यादा का नाश कर देता है। जितने लोग ये फोनों पर, मोबाइलों पर आशीर्वाद, ये वो दुनिया के नाटक चलते ना, बेटा यही तुम्हारे लिए बाद में सताएंगे। भविष्य के श्रेष्ठ साधक बनना है पीयूष, तो बेटा अपने सब भाइयों से कह देना, श्रेष्ठ साधक बनना है तो बने साधकों की श्रेष्ठता मत देखो, ये देखो आपको कमी कहाँ दिखती है, वो कमी मेरे जीवन में ना आने पाए। एक स्पष्ट बताऊं, मैंने बोला एक डायरी बनाई थी, वो डायरी कहीं छूट गई है। वो डायरी ऐसी थी मेरे जीवन में, मैंने बना के रखी थी, कहीं कोई कमी दिखती थी। वो ऐसा अपन को नहीं करना मुनि बन के। जो बात निसंग सागर जी, आपको ब्रह्मचारी अवस्था में किसी साधक की बात जो नहीं जमती थी उसको आज निकालिए आप। अब मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए यतीन्द्र सागर जी, मेरे जीवन में नहीं आना चाहिए, तब समझ में आएगा श्याम सागरी तुम सच्चे मुनि हो, सच्चे मुनि हो, सच्चे मुनि हो, अच्छे मुनि हो। जो सच्चे मुनि होते हैं, अच्छे मुनि होते हैं, भी अच्छे भगवान बन जाते। जो सच्चे अच्छे मुनि नहीं बन पाते, भी भगवान कैसे बन पाएंगे। इसलिए स्थितिकरण भावों की दशा है, ऊपर नीचे हो सकती है, तुरंत स्थापित कीजिए। ओह, सम्मी शिखर में मालूम एक दीक्षा का कार्यक्रम चल रहा था, मंच डिस्टर्ब होने लग गया, तुरंत मंच को तैयार कर दिया गया। मित्र, कई जगह बल्लियां उड़ने लगती हैं, लोग पकड़ के बैठ जाते हैं। बोले भैया विदिशा में सुब्रत सागर आप नहीं थे, एक बहुत बड़ा विधान हुआ, जैसे बिल्कुल महापंचनाग चल रहा हो। अचानक रात्रि में एक तूफान आ गया, सारे युवा कॉलेज में इकट्ठे हो गए, जौन कॉलेज में चल रहा था, एक एक बल्ली पकड़ के बैठ गए। बोले पंडाल को उड़ने नहीं देंगे। ऐसे मित्र जैसे बल्लियां पकड़ के युवा बैठे थे विदिशा के, ऐसे तुम्हारे भाव उड़ने लग जाएं, तुरंत बांध के रखना, तुम्हें उड़ने नहीं देंगे। स्थितिकरण है, स्थितिकरण। हार्दिक, आज मैं बोलूंगा नहीं, 24 घंटे का मौन लेता हूं, अच्छी बात है। इसकी अपेक्षा से
आज मैं सारे लोगों से अच्छी बात करूंगा, ये नियम ले लो तो ज्यादा अच्छा है। बोले क्यों? गुस्सा करके मौन ले लेना, इससे भाषा समति नहीं आएगी। प्रसन्न होकर अच्छे सबसे बोलोगे तो भाषा समति आ जाएगी। प्रसन्न चित्त होकर के, और अभिषेक ऐसे भाव बनाना चाहिए। ओहो, अभिषेक खड़े हो जाओ। क्या बालक, मिस्री जैसी भी योग्यता नहीं क्या बेटा? एक बच्चा बीमार हो गया, कड़वी दवाई नहीं खा रहा था बेटा, कड़वी दवाई नहीं खा रहा था। अभिषेक पूरा तुमने रंग भंग कर दिया। क्यों? देखा उधर एक बालक भी, वो तुम्हारे सुरेश भैया ना, ठीक है, मर इन्हें सब अनुभूतियां हैं, इन्होंने गृहस्थी चलाई है, चला रहे हैं। जब बच्चे कड़वी दवाई नहीं खाते वो खिलाना जरूरी है, तो मालूम क्या करते हो? बतेसे में मिश्री की चाशनी में घोल करके, दवाई की शक्ति नष्ट नहीं हुई है, पर मिश्री में इतना मिठास था कि कड़वा उसको लगा ही नहीं बच्चे को। जब कड़वी नीम की पत्ती को मीठा करके खिलाया जा सकता है अभिषेक, तो कड़वे लोगों के साथ भी तुम इतने मीठे बन जाओ कि वो भी मीठा हो जाए। फेंको ये पत्ती बहुत कड़वी है, मतलब तुम मिश्री नहीं हो इसलिए फेंकवा रहे हो। हार्दिक जैसे लोगों को भी तुम मीठा बना के रखो ना। बैठो बालक। हार्दिक बराबर, मतलब आपके कितनी तरक चले बोला यार, काम भी नहीं आएंगे। यदि तुम मिश्री हो तो मेरे मित्र, मैंने नीम की पत्ती को मीठा होते देखा है, उसके शक्त्यांश बढ़ाइए ना आपने। आपके शक्त्यांश कम हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आता है। हमारे महावीर के शक्त्यांश कितने प्रचंड थे। गाय शेर एक घाट पर पानी पीते थे, ऐसा शक्त्यांश बढ़ाइए ना आप अपना। ये स्वीकार करो कि मेरी शक्ति में कमी है, तो तुमको समता आएगी। तुम ये स्वीकार कर रहे हो नहीं, नीम बहुत कड़वा, बहुत कड़वा। अरे वो तो दुनिया को मालूम, नीम तो कड़वा होता ही है, पर मिश्री तो मीठी होती ना पीयूष। स्थितिकरण। अगला अंग है, अगला अंग है वात्सल्य। क्या है? वात्सल्य। इसके बिना तो सब खोखला है। वात्सल्य। हार्दिक, तालाब बेटा बहुत बड़ा, कितने बीघा में फैला हुआ है, पर पानी की नहीं है कहीं बूंद। सरोवर बहुत बड़ा, जहां देखो वही वही दिख रहा है, लेकिन पानी की बूंद है नहीं है। सूखे सरोवर में चिड़िया नहीं बैठती, सूखे सरोवर में शेर भी नहीं पहुंच जाता है, सूखे सरोवर में इंसान क्या जाएगा, पशु नहीं घूमते हैं। ऐसे जिनके हृदय ज्ञानियों बासल से सूखे हैं, उनके यहां धर्मात्मा कहां निवास करेगा? बासल होना चाहिए। जो कुछ मैं कह रहा हूं ये तभी संभव है जो वास्तव में भावों का जैन होगा, उसके पास होगा। जो राजेश भावों से जैन नहीं है, जैनित्व के प्रति आस्था नहीं है, वो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। एक बच्चा भी नमोकार सुनाते मिल जाए, द्रोणगिरी भैया उसकी पीठ ठोक देना। कभी आहारदान भी दे लेते हो क्या? अच्छा, और द्रोणगिरी में महाराज नहीं हुए और दान देने की इच्छा हो जाए तो क्या करोगे फिर? घबराओ मत, बोलो बोलो।
ये तीनों आप ही के बेटे बैठे क्या? आपके पुत्र हैं, तीनों हैं, तीनों खड़े हो जाओ बेटा। अरे बेटा मत घबराओ, दुनिया एक से ये ईंट चूना सब जगह, जो तुम्हारी द्रोणगिरी में भी गया मैं। ये तुम्हारे पिताजी का है बेटा। आज मेरे मन में इच्छा हो रही है मैं पात्र को दान दे दूं। तो अपने पिताजी से कहना, पिताजी उत्तम मध्यम जघन्य 3 प्रकार के पात्र होते हैं। मुराज मिल जाए उत्तम है, नहीं मिले तो आर का माता जी मिल जाए, छुल्लक एलक मिल जाए, मध्य में ब्रह्मचारी मिल जाए, और वे भी ना मिले तो पिताजी सच्चा जैन मिल जाए, सम्य दृष्टि अवृति, वो भी जघन्य पात्र है। आप मुझे बेटा बिना माने धर्मात्मा मान के मुझे भोजन करा दो तो पात्र दान मिल जाएगा। बोले क्यों? बोले ऐसे, मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज से। क्या बोलोगे आप? मैं प्रतिज्ञा करता हूं आज से देव सा गुरु के बिना किसी को भजूंगा नहीं, और देव सा गुरु के ऊपर आए संकटों को दूर करूंगा, अपने धर्म पर दृढ़ रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा कर लो बेटा, 9 बार नमोकार पढ़ लो सब। अब ये धर्मात्मा हो गए। अब मित्र, अपने बेटे को भी तुमने धर्मात्मा बन के भोजन कराया है, तुमको वो पात्र दान का फल मिलेगा, 100% मिलेगा। उतनी श्रद्धा से कराना। देख लो भैया, पीछे मुड़ के देखो जरा, ये तीनों बेटे तुम्हारे 9 बार नमोकार पढ़ लिए, वे धर्मात्मा बन चुके हैं, गुरुदत्त स्वामी के चरणों के भक्त हैं। बेटा जीवन में जैन धर्म मत छोड़ना कभी, ठीक है? जब तुम्हारे जैसे थे ना तभी तुमने चौमासा किया था वहां पर, बिल्कुल छोटे से। सारे द्रोणगिरी, बड़े मलेरा, भगवा, और क्या आपके घोरा, छतरपुर, सुब्रसागी, सब कहते छोटे महाराज, छोटे महाराज। मेरा नाम ही रख दिया इन लोगों, छोटे महाराज। ठीक है बेटा, बैठ जाओ। इन बच्चों ने गलत किया क्या? यदि अच्छा किया है तो नमन। सीधी, जितनी युवा यहां बैठे सब खड़े हो जाओ। जो नियम इन 3 युवाओं ने लिया है बच्चों ने, वो नियम आज वर्ष के समापन और नए वर्ष के आने के पहले नियम ले लो। देव सा गुरु की भक्ति में तल्लीन रहेंगे, इन पर आए संकटों को दूर करेंगे। 9 बार नमोकार पढ़ लो सब। बहुत बढ़िया। आइए, बात्सल्य, शल्य रहित प्रीति, इसका नाम है बासल अंग। धर्मीसो सुयुत्वा प्रसिद्ध भावा स्नाता पेट केतपा प्रत्पत्तिर्थायुगम बात्सल्य मवो लप्यते। ये श्लोक तो तुम सब सुना रहे हो, मुझे सबके चेहरे दिख रहे हैं, पर ऐसे अंकुर जैसे श्लोक सुना रहे हो, कहो अपनी माता बात्सल्य बोलो। ये माँ तेरी कहती ना बेटा बिहार में गाड़ी में चलना, ये बात्सल्य नहीं था माँ का, वो तो राग था। जिसकी माँ कह रही बेटे तुम पैदल चल रहे कि नहीं महाराज जी, पैदल चलना, ये माँ का बात्सल्य था कि मेरे बेटे के पैर मजबूत हो जाएं, जिससे कि मोक्ष मार्ग पर स्वयं पिछी कमंडल लेके चलने लग जाए, ये बात्सल्य। तुम तो चले आना बेटा, जब ठंडी है तब तक घर में आ जाओ, फिर बाद में बिहार करा लेना सिद्धम। ये नहीं है बात्सल्य, ये राग। बात्सल्य ये होता है कि बेटा अभी तो जरूरत है संग में, बिहार में श्रावक कम होते हैं, उनकी सेवा करना महाराज की, ऐसी मां समझाए तो कहना है कि मां बात्सल्यवान है। आइए, यानी बात्सल्य, शल्य रहित बात्सल्य। अपने समूह के प्रति कोई कमजोर है, मंद बुद्धि है, उसको अपना बना के रखना। सना मैं आपका हूं, चिंता मत करो। ऐसा खड़ा हो गया बोला। जब वे तुम्हारे अरिजीत सागर वगैरह वगैरह अस्वस्थ हुए, तब मित्र ये भोले ही कमंडल लेके घूम रहा था। ऐसा बात्सल्य
देश के प्रत्येक मुनि के पास बना के चलना। बोला जहां आवश्यकता पड़ जाए, ये तन में जब तक कमंडल पिच्ची पकड़ने की क्षमता ना पाए तब तक पिच्ची कमंडल धारियों की पिच्ची कमंडल की रक्षा करवाना। ठीक है, विराजो। सुयुत्यान प्रसभावा, सबकी सेवा करने का। सब मुस्कुरा गए। जितने जगत में मुनिराज हैं सबको आहार दो, सेवा करो, भैयावृत्ति करो, कमंडल उठा के चलो, ये धर्म है। ऐसा उपदेश करो समझ सा। देखो बेचारे गूंगों को भी समझ में आ रहा है। बहनों को भी समझ में आए, गूंगों को भी समझ में आए। ऐसा उपदेश कर बैठे ना, जो बोलते हैं देखते सुनते उन्हें ही समझ में नहीं आया तो काय को उपदेश हो। इसलिए अब समझो, ऐसा उपदेश करो हर जीव को समझ में आना चाहिए। बाशल्य अपेत केतवा, मायाचारी रहित, जिनमें राग है सौरभ उनके लिए तो अंकुर अंकुर के चने भी खिला दे तू, और जिनमें राग नहीं है उन्हें सूखे चने भी ना दे पाए भाई। हो अपेत केतवा, धर्मात्मा दिखना चाहिए। न धर्मो धर्म कीर्वना, धर्मात्मा ना धर्म नहीं होता है। और ज्ञानी अंतिम अंग है प्रभावना। प्रसन्न सागर जी, प्रभावना, हार्दिक प्रभावना मतलब, प्रभावना मतलब अज्ञान व्याप्ति पाकित अथायतम जिन शासन महात्म्य प्रकाश प्रावना। पर बेटा तभी प्रभावना कर पाएगा जैसे दीपक चमकता ना, ऐसे चेहरा चमकता होगा तब प्रभावना होगी। तो चेहरा पहले ही तुम लूअर बना के आ जाएगा तो कैसे प्रभावना होगी? चमकता चेहरा, गद गद चेहरा, चमकता चेहरा। अज्ञान के तिमिर को उठा करके जिनेन्द्र के शासन को उद्घाटित करना, जिन शासन महात्म्य, अरहंत देव के शासन के महत्व को प्रकट करना, इसका नाम है प्रभावना। तन की मेरी होना हो, जिन शासन की होना चाहिए। बालक यदि सुवासित केसर का दूध होगा, केसर दूध में होगी तो गिलास तो अपने आप नाम पा लेता है। क्या रहे ललित सेठी जी, केसर दूध में, परंतु किसी ने कहा भाई सेठी जी वो केसर के दूध का केसर वाला गिलास लाना, केसर वाला गिलास अपने आप में केसर वाला हो गया। ऐसे ज्ञानियों, जब तुम धर्म की प्रभावना करोगे तो आपकी प्रभावना अपने आप हो जाएगी। इसलिए अपेत केतवा, मायाचारी से रहित प्रभावना करो, मायाचारी से रहित वात्सल करो। ये सम्यक दर्शन के, दर्शनाचार के 8 अंग हैं। ज्ञानियों आगे ज्ञानाचार के 8 अंगों की व्याख्या करेंगे। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी कह रहे हैं, काला काल विन्याष्ट वेदो बाई ज्ञानाचारा, कालाचार आदि जो 8 अंग हैं ये ज्ञानाचार के बहिरंग व्यवहार ज्ञानाचार हैं। कल अपन चर्चा करेंगे दीप पर्याय। तो ओ आचार्य भगवंत अमृतचंद स्वामी ने पुरुषार्थोपाय ग्रंथ में सम्यक ज्ञान के 8 अंगों की व्याख्या किए। कल अपन विचार करेंगे, ठीक है। आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव, आत्मा का स्वभाव पर्वत अत्यंत भिन्न। महावीर स्वामी की नमोरियंताणम नमो सिद्धाणुवार्याणम मुज्जणु सोसाणम तो प्राणिक स्वाद्य निष्ठापन गृह पूर्वाचारण करुण स्वच्छार्थम भाव पुयंद्रे सौस्मितम श्री श्रुतभक्ति का शुम कृवे हम।